नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक के बारे में जो कि अक्सर ट्रेडर करते हैं अपने शुरुआती ट्रेडिंग के जर्नी में, जिससे कि उनकी कैपिटल्स वाइप आउट हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अपनी ट्रेडिंग के दौरान इन गलतियों को अवॉइड करते हैं तो आप आने वाले कुछ महीनों या फिर कुछ सालों में आप एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलो चलते हैं और बात करते हैं सबसे जो पहला मिस्टेक न्यू ट्रेडर करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला मिस्टेक आप करते हैं वो ये है कि आपके पास कोई भी सेटअप्स नहीं है और आप विदाउट सेटअप्स बाई और सेल कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई नया ट्रेडर होता है तो वो या तो कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होता है या फिर कहीं पे कोई रील्स या फिर कहीं अपने कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर कोई कलीग से उसके बारे में सुना रहता है। तो वो क्या करता है, एक एक्साइटमेंट में आता है और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है। उसको नॉलेज ही नहीं होता है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग के लिए सेटअप्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो पहला पॉइंट है दोस्तों कि न्यू ट्रेडर्स अगर इस गलती को नहीं करता है, प्रॉपर नॉलेज के साथ आता है, तो उसको बाई और सेल करने में बहुत ही आसानी होगी, एक अगर उसके पास सेटअप्स रहेगा तो। और दोस्तों, अगर विदाउट सेटअप्स अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपका जो कैपिटल्स है वो कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सेकेंड चीज क्या होता है दोस्तों, जो कि न्यू ट्रेडर करता है, उसको पता ही नहीं होता है कि जो ट्रेड वो लिया है उस ट्रेड में उसको कितने रुपए या फिर कितने हजार या कितने लाख का नुकसान हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है दोस्तों। अगर आपको आपका ट्रेड के पीछे कितना लॉस हो सकता है अगर आपको नहीं पता है तो आपका कैपिटल्स वाइप आउट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो उसमें आपका जो लॉस है वो फिक्स होना चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई ट्रेड प्लान कर रहा हूं तो इस ट्रेड में मुझे इतना लॉस हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका जो स्टॉप लॉस फिक्स नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि जब कोई ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो आप क्या करेंगे कि उस लॉस को बुक नहीं करेंगे और इन द डे एक बड़ा लॉस में आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ होगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी है वो काफी डिसबैलेंस हो जाएगी। उसके बाद जैसे कि आपने अगर मान लो दोस्तों कि आज आपने एक बड़ा लॉस किया है, फिर आपके माइंड में एक बात आती है रिवेंज ट्रेडिंग की, जो कि तीसरी ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है दोस्तों। फिर आप नेक्स्ट डे क्या करते हो कि आप मार्केट में आते हो और ये सोचते हो कि मैं क्या करूंगा कि ये जो कल का लॉस हुआ है उसको मैं मार्केट से रिकवर कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि प्राइस कहीं पे भी मूव करता है, आप क्या करते हैं, आप बाई सेल करते हैं और जिसकी वजह से आप वापस जो लॉस हुआ था उससे बड़ा लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि आप वहां पे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि आप वहां पे इमोशनली वो लॉस को लेके अटैच हो चुके हो, आप उस लॉस को भूल नहीं पा रहे हो, जो कि अक्सर जो नया ट्रेडर्स होता है दोस्तों उसके साथ होता है। क्योंकि ये फेज से मैं भी गुजरा हूं तो मुझे बखूबी इसके बारे में पता है। तो आप लोगों को कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है अगर प्रॉफिटेबल होना है तो। जैसा कि मैं प्रीवियस बात किया आपको, अगर आपका किसी भी ट्रेड में अगर लॉस फिक्स नहीं है तो आपको लॉस, आपका जो कैपिटल्स है वो वाइप आउट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका इमोशनली मतलब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। उसके बाद आप जो चौथी सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं दोस्तों कि जब आपका कैपिटल्स वाइप आउट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि आप दोस्तों से पैसे उधार मांगेंगे, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी ये जो गलतियां आपने की उसकी वजह से कैपिटल वाइप आउट हो गया। फिर अगर आपके किसी दोस्त यार ने आपको पैसे दे भी दिए, फिर आप जो मिस्टेक करने वाले हैं दोस्तों कि अगर उसके दौरान अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो कि मान लीजिए कि 2-3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, फिर आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब तो हमारे ट्रेड्स अच्छे जा रहे हैं। फिर आप कहीं से लोन या क्रेडिट कार्ड से कहीं से भी पैसे का इंतजाम करते हो और उसके बाद आप पैसे डालते हो और वहां पे आप फुल कैपिटल के साथ आप ट्रेड प्लान करते हो, मतलब आप लेवरेज लेना चालू कर देते हो, जिससे कि क्या होता है कि
अगर आपका 1 लाख का कैपिटल था तो उसमें क्या है कि आपका 8-10% ऐसे ही 8,000 10,000 उड़ने चालू हो जाते हैं, जिससे आपकी जो साइकोलॉजी वो काफी डिसबैलेंस होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है यार अभी तक तो अच्छा चल रहा था, जैसे ही कैपिटल्स बढ़ाया और मुझे लॉस होने लगे बड़े बड़े, क्योंकि आपने तो दोस्तों कम कैपिटल से स्टार्ट किया था और आप वहीं पे जैसे ही लेवरेज या फिर कुछ ज्यादा कैपिटल्स के साथ करेंगे तो आपने तो उतने बड़े प्रॉफिट्स देखे ही नहीं, तो आप लॉस कहाँ से झेल पाओगे। फिर आप वापस इमोशनली एक ग्रीड में फंस जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि लाओ अभी 10,000 का लॉस चल रहा है तो ये वापस मेरे ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए, और या फिर मुझे स्मॉल प्रॉफिट दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेड को कट करूंगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, प्राइस सबसे पहले क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि आपने बाई साइड का कॉल लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी प्राइस ऊपर जाने वाला है और प्राइस आ जाता है कहाँ पे, मान लो 100 रुपीज आपका बाइंग प्राइस है और वो प्राइस जैसे ही 90 रुपए पे आता है फिर आपको क्या आता है, एक फियर आने लगता है। फियर आने लगता है दोस्तों कि आपका जो कैपिटल्स है अभी ये 10,000 उड़ जाने वाला है अगर आपने 1000 क्वांटिटी से लिया है। फिर आप सोचते हो कि अभी अगर ये मेरे एंट्री पॉइंट पे आ जाए, मतलब वापस 100 रुपये पे आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। लेकिन प्राइस क्या करता है कि वापस वो 95 आता है, उसके बाद सीधा वो 85 पे चला जाता है। फिर जहां पे आपको 10,000 का लॉस दिखता था वहां पे आपको वापस वो क्या करेगा दोस्तों, 15,000 का लॉस दिखने लगेगा। तो आप क्या है कि वहां पे इतने बड़े लॉस तो देखे नहीं थे, तो उस लॉस को आप बुक नहीं कर पाएंगे, जो कि नए ट्रेडर को ये अक्सर प्रॉब्लम होगी। ये आपको एक टाइम जाएगा मार्केट में, जब आप रेगुलर ट्रेड लेंगे और ये प्रॉफिट्स लॉस और सेटअप्स को फॉलो करेंगे तो ये चीजों को एक टाइम के बाद आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं मार्केट में आ जाया या फिर मुझे 10 दिन 20 दिन हुआ है और आप इन सब चीजों को सीख जाओगे तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं अपनी वीडियो से ये सब चीज बता रहा हूं आपको, ये जस्ट एक रेफरेंस है आपको। ये एक जो टाइम जाएगा आपको मार्केट में 6 महीना 1 साल, तो आपको ये सब चीजें खुद रियलाइज होगी, जिसे आप खुद आप मेरे से कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, ये सब फेसेस हम लोगों ने फेस किया है, ये सब चीजें आती है। आप किसी के भी वीडियोस देख लो या फिर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल देख लो, जरूरी नहीं है कि वो आपको सूट करेगा। ये आपको एक टाइम जाएगा तो ही आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो आपको ये सब जो गलतियां हैं ये नहीं करनी है दोस्तों। जो 5वां और सबसे बड़ा मिस्टेक्स है जो न्यू ट्रेडर करते हैं, उनको अपने ट्रेड का एग्जिट पता ही नहीं होता है। अगर कोई वो ट्रेड लिए हैं और उनको प्रॉफिट्स हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं कि उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी कट कर देते हैं। क्यों जल्दी कट कर देते हैं? क्योंकि उनके पास एग्जिट प्लान नहीं है और उस प्रॉफिट्स को लॉन्ग टाइम तक उसको क्या कर रहे हैं कि ट्रेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका इमोशनली वो सब चीजों को किए ही नहीं है। और जैसे ही उनको लॉस होता है तो लॉस में क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। तो सबसे बड़ा मिस्टेक दोस्तों आपको ये अवॉइड करना है कि आपको लॉस में जल्दी कट करना है और प्रॉफिट को होल्ड करना है, और आप उसके लिए ट्रेलिंग एसएल का यूज कर सकते हैं। और मेरे तरफ से आप लोग के लिए एक बोनस पॉइंट है, अगर आप एक बार किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट में आ जाते हो तो आपको उस ट्रेड में लॉस बुक नहीं करना है। इवन आपको क्या करना है कि अगर ट्रेड आपके रिवर्स आ रहा है तो आप एग्जिट पॉइंट, जो आपका एंट्री पॉइंट है, वहां पे आप क्या करो, निकल जाओ, वापस सेटअप बनता है, री एंट्री करो। एक्चुअल में दोस्तों ट्रेडिंग करने का ये जो फार्मूला है ये बहुत यूनिक है, जो कि आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि आपको ट्रेंड को फॉलो करना है और मोमेंटम को कैप्चर करना है। अगर दोस्तों आपकी एंट्री अगर राइट होगी तो जहां से आप राइट करोगे वहां से एटलीस्ट एक मूव अच्छा आपको मिलना चाहिए, और आपका जो ट्रेड है वो बहुत कम टाइम में क्लोज हो जाना चाहिए, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो आई होप ये सब जो पॉइंट्स मैं आपको बताया दोस्तों आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर दोस्तों इस वीडियो पे 1000 लाइक्स और 500 सब्सक्राइबर मिलते हैं तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को रेगुलर बेस पे इंट्राडे ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो रेगुलर बेस पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, और हम लोग देखेंगे कि हम स्टॉक्स में ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।